दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के बीच में ही दो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी आपस में ही बढ़ गए। बात हाथापाई तक आ गई, बीच बचाव किया गया। लेकिन वो क्या परिस्थितियां थी जिनके बीच में दो विधायक आपस में ही भिड़ गए, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूपी विधानसभा में विजन 2047 को लेकर चर्चा हो रही है। देश की आजादी को जब 100 साल होंगे तो उत्तर प्रदेश कैसा दिखेगा, हमारा विजन अभी से क्या होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी बातें रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अताउर रहमान, वो अपनी बात रख रहे थे और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक आपस में ही भिड़ गए। इसे लेकर एक खबर भी छपी है दोस्तों, देखिए एनबीटी पर क्या लिखा हुआ है। यूपी विधानसभा में जब भिड़ गए सत्ता पक्ष बीजेपी के दो विधायक, सपा विधायकों ने लिए जमकर मजे। खबर में अंदर लिखा हुआ है, यूपी विधानसभा में पिछले 24 घंटे से विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 मुद्दे पर चर्चा चल रही है। इस बीच गुरुवार सुबह सदन में बीजेपी के दो विधायकों राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव में ही झड़प शुरू हो गई। बोलने का समय याद दिलाने को लेकर बहस शुरू हो गई। हाथापाई तक मामला पहुंचने ही वाला था कि अन्य विधायकों ने बीच बचाव किया। बीजेपी विधायकों का झगड़ा देखकर सपा विधायकों ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि जब ये लोग विजन पर लड़ रहे हैं तो इनका विजन क्या होगा। तो देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अंदर कितना संयम है। आखिरकार दो विधायक विधानसभा को अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? क्या इतनी सी भी इन लोगों को समझ नहीं है कि विधानसभा में नियम कायदे कानून के तहत जो है कार्यवाही होती है और इस कार्यवाही के बीच में वो दखल दे रहे हैं। और तब जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक बोल रहे हैं, वो परिस्थितियां क्या थी जरा इस वीडियो के जरिए देखिए, क्योंकि वो तस्वीरें तो सामने नहीं आई हैं जिसमें लड़ते हुए दोनों दिख रहे हैं। लेकिन अताउर रहमान क्योंकि बोल रहे थे तो कैमरा उनकी ही तरफ था, तो वो किस तरह से मजे ले रहे हैं इस पूरे मामले पर और किस तरह से वहां का माहौल है, जरा इस वीडियो में देखिए। आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है। ये लड़ाई इनकी खत्म करा दे। अरे भाई आपने चलिए राजेश जी, सौरभ जी, आपने किसानों की आमदनी दोगुनी। राजेश जी, राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसानों की आमदनी दुगनी तो कर नहीं, राजेश चौधरी जी, जितनी उनकी थी उतनी ही लौटा दो। आज किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, उसकी लागत भी वापस नहीं आ पा रही। अरे भैया ये कागो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट ये चर्चा मत कराओ। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लड़ रहे हैं। इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये झूठा है। तो देखा आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो मजे ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक आपस में लड़ रहे हैं समय को लेकर कि हम पहले बोलेंगे। ये बातें वहां पर हो रही है, तू मैं जैसी स्थिति बन जाती है। हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, ये बात बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी मैंने तस्वीर दिखाई जब AK शर्मा बोल रहे थे, उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह सो रहे थे। ये तो दोनों मंत्री हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री की बात सुनना नहीं चाहता, झपकी ले रहे हैं दूसरे मंत्री जी। और स्वतंत्र देव सिंह जब बोल रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी के नेता को कसम दिलवा रहे थे कि बीवी की कसम खाओ और बीवी की कसम खाकर बोलो कि आपके यहाँ पानी नहीं पहुंचा, जल नहीं पहुंचा। वो क्या परिस्थितियां थी, जरा उसकी भी एक झलक देख लीजिए। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें, ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा करा। अब दोस्तों, जब दो विधायक लड़ रहे हैं, मंत्री जी सो रहे हैं, मंत्री जी कसम दिलवा रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी कैसे पीछे रह जाते। बात 2047 को लेकर करनी थी लेकिन बात 2027 की करने लगे। मंच पर उनको मौका मिला बोलने का तो बताने लगे कि 2027 में समाजवादी पार्टी नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसे गौ माता का श्राप लगेगा।
क्या कह रहे हैं विधानसभा के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ, जरा इस खबर में देखिए। लिखा है, आप लोग जब गौ माता को धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं देंगे। गाय का दूध पीते और सड़कों पर छोड़ देते या कसाईयों को दे देते थे। डबल इंजन की सरकार ने 7,727 गौ आश्रय स्थल में 16,35,000 गौवंश रखे हैं, पशुपालकों को दिए जा रहे हैं और पशुपालकों को गोवंश के लिए 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार दे रही है। आपको तो गौ माता का श्राप ले डूबेगा। आप 2027 में आने का सपना मत देखिए। अब दोस्तों, योगी जी का दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दूध पी लिया जाता था और गौवंशों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता था। आप भी जाइए लखनऊ के अंदर, मैं लखनऊ की परिस्थितियां बता रहा हूं दोस्तों, तमाम जगहों पर आपको गौवंश सड़कों पर टहलते हुए मिल जाएंगे। तो बदलाव क्या हुआ है समाजवादी पार्टी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? गाय तो सड़क पर ही है और वो कूड़ा ही खा रही हैं। इसकी तमाम तस्वीरें दोस्तों, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं अपने ज़िले में ही देख सकते हैं, और अगर आप अपने ज़िले में नहीं देखना चाहते हैं तो राजधानी लखनऊ में देख सकते हैं, जहां गौ माता की रक्षा करने वाले सबसे बड़े हिंदूवादी नेता रहते हैं, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर रहते हैं। आप उसी लखनऊ की परिस्थितियां देख सकते हैं तमाम जगहों पर, और ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, आए दिन आती रहती हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं कि गौवंश जो है सड़कों पर कूड़ा खा रहे हैं या फिर सड़कों पर बैठे हुए हैं। कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। उसको लेकर सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होती है। तो बदलाव हुआ क्या, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को यह बताना चाहिए, और शायद उनके अधिकारियों को जो रिपोर्ट वो बनाते हैं ना, AK शर्मा जी कह रहे थे कि आप लोग रिपोर्ट बनाते हैं वो ज़मीनी हकीकत से मैच नहीं होती है, आम जनता हमको गाली दे रही है। तो कुछ हाल वैसा ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जो लोग फाइल लेकर पहुंच रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत या तो देख नहीं पा रहे हैं या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को धोखे में रखा जा रहा है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं सीएम योगी जी? वो कह रहे हैं 50 रुपए प्रतिदिन का हम किसानों को दे रहे हैं, जो गौवंश पाल रहे हैं उनको दे रहे हैं। 50 रुपए में आज की तारीख में योगी जी बता सकते हैं कि एक वक्त का खाना नहीं आता है। और अगर योगी जी को इस बात की जानकारी नहीं है तो उनको ज़मीन पर उतरना चाहिए, ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए, और जहां पर भोजनालय है वहां पर एक बार जाकर ये देखना चाहिए कि क्या 50 रुपए में भर पेट एक वक्त का खाना मिल सकता है क्या? आप 50 रुपए उस गौवंश पालक को दे रहे हैं। खैर चलिए, 50 रुपए दे रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। इसके अलावा आपको बात करनी थी 2047 की, आप बात कर रहे हैं 2027 की। और गौ माता का श्राप अगर आप जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में गायों को बूचड़ खाने में दिया जाता था, तो फिर आप ही के तो विधायक हैं लोनी से, भारतीय जनता पार्टी के ही तो विधायक हैं। वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि गाजियाबाद में और तमाम आसपास के इलाकों में लगातार गाय कट रही हैं, हर दिन गाय कट रही हैं। तो फिर ये गाय समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं, आपकी सरकार में भी कट रही हैं। ये दावा समाजवादी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, आपके ही नेता कर रहे हैं, लेकिन आप खामोश हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि आखिरकार क्यों लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ये दावा कर रहे हैं, वो दावा सही है या गलत है, जाकर देखिए, चेक करिए, कहिए कि आपके विधायक गलत बोल रहे हैं। लेकिन आप क्या करें, बूचड़ खाने में समाजवादी पार्टी की सरकार में गायों को दिया जाता था, इसलिए उनका श्राप जो है समाजवादी पार्टी को लगेगा। अब श्राप किसे लगेगा और वो जो कसम दिलवा रहे थे मंत्री जी, ये सारी चीज़ें किसके साथ में होंगी ये तो जनता तय करेगी। और मैं आप पर ही छोड़ता हूं दोस्तों कि ये जो विधानसभा का 24 घंटे का विशेष सत्र बुलाया गया कि हम बिल्कुल लगातार विधानसभा बंदी नहीं होने देंगे, हम लगातार कार्रवाई करेंगे, और इस कार्यवाही में आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुछ मिला है या फिर ये आलतू फालतू की चीज़ें मंत्री जी सो रहे हैं, कसम दिला रहे हैं और श्राप दे रहे हैं? क्या सोचते हैं आप, क्या राय है आपकी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।